संत भेटिया नानक मन प्रगास। जाही कुल ते प्रगट होए तानी कुल को नाम। कुल द्वादश गोविंद को मेरी है प्रणाम। संत लोग ठीक है ना। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन तथा महान विभूतियां, संतजन और जो भी राम भगत या अपने आप को भारतीय सभ्यता के संरक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको प्रणाम करके मैं अपनी वाणी आरंभ करता हूँ। हमारे 10वें गुरु सदगुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, यही देह आज्ञा तुर्कन गह खपाऊं। तुर्क का अर्थ उस समय मुसलमान था, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारे देश में हमलावर आए थे वो तुर्की से आए थे, इसलिए उनको तुर्क कहा गया है। यही देह आ गया तुर्कन गह कपाऊं, गौ घात का दुख जग से मिटाऊं। सिर्फ भारत से नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व से गौ घात का दुख समाप्त हो जाए। छत्र तख्त मुगलन करह मार दूरे, छत्र तख्त मुगलन करह मार दूरे। मुगलों का जो छत्र है, उनका जो तख्त है, मैं चाहता हूं हे प्रभु आप कृपा करो कि वो पूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाए। दुराय तब जगत में फतह है धर्म तूरे, ताकि पूरे संसार में धर्म की व्यवस्था स्थापित हो सके। सकल जगत मो खालसा पंथ गाजय, सकल जगत मो खालसा पंथ गाजय। जगह धर्म हिंदू कर तुर्क द्वंद बाजय। अब हिंदू और खालसा, हिंदू और सिख, हम दोनों पृथक नहीं हो सकते, हम दोनों सगे भाई हैं। मेरे से परसों एक मीडिया वाले ने पूछा कि आप सिख हो तो आप हिंदू समागम में क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि आप सिख किसे कहते हो और हिंदू किसे कहते हो? मेरे पास बहुत महान विभूतियां यहाँ विराजमान है जिन सबके दाढ़ी केस हैं, तो क्या वो सिख है? और जो दाढ़ी केस नहीं रखता है वो हिंदू है? नहीं, ऐसा नहीं है। केशाधारी, हर केशाधारी सिख नहीं है, हर मोना हिंदू नहीं है। ये तो अपनी आस्था की बात है। गुरुवाणी के अनुसार सिख वो है जो गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखता है, वो मानता है कि मैं सिख हूँ। उसकी वेशभूषा ये नहीं है, उसकी वेशभूषा शुभ कर्मों की है। सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्मल कर्म। तो इसलिए हमारे गुरु सदगुरु गोविंद सिंह जी ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि पूरे जगत में सकल जगत में खालसा पंथ गाजय, जगह धर्म हिंदू, हिंदू धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तुर्क द्वंद बाजय, मुसलमानों का नाश होना चाहिए। आज जो प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके बारे में पूर्ण रूप से उस प्रस्ताव की नामधारी सिख पंथ की तरफ से समर्थन करता हूं। इस विषय में दो चार बातें आपसे और भी बताना चाहूंगा कि सिख धर्म में गौ गरीब की रक्षा का बहुत बड़ा संकल्प है। ये हमारा सिद्धांत है कि गौ और गरीब की रक्षा होनी ही चाहिए। सिर्फ ये सिद्धांत लिखने में नहीं है, ये करने में भी है। इसके अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित
देखते हैं। कुछ लोग गाय वध कर रहे थे तो वहां पर हमारे छठे गुरु सदगुरु हरगोविंद जी ने वो गाय वध करने वालों को मार गिराया और कुछ को वहां से भगा दिया तथा गाय छुड़वा ली। उसके उपरांत एक बार हमारे सिख राजा की लाहौर के राजा के साथ संधि हो गई। उस समय मुसलमानों का राज था तो उनके साथ संधि हो गई, क्योंकि मुसलमानों ने से ही एक दूसरा राजा लाहौर पर आक्रमण करने आ रहा था। तो लाहौर के जो मुसलमान राजा थे उनके साथ संधि होने के लिए सिखों की फौज उनकी सहायता के लिए, उनके बचाव के लिए जा रही थी। उस समय जब वो फौज लाहौर के बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाद जो है वो कुछ मुसलमान भाई वो गो हत्या कर रहे हैं। तो उनको फौज को अपनी संधि को भूल गई, तो उन्होंने वहां पे जो लोग गो हत्या कर रहे थे उनको मार के गाय छुड़वा दी और वो संधि वहां पे ही टूट गई। इसी प्रकार से बाबा साहेब सिंह बेदी बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं और ये वो महान पुरुष थे जिनको महाराजा रणजीत सिंह जी अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने भी जहाँ पे गो हत्या हो रही थी वहां पे गो हत्या करने वालों को मार गिराया और गाय छुड़वा दी। ये तो संक्षेप में मैं कुछ बता रहा हूँ, परंतु क्योंकि मैं नामधारी सिख हूँ इसलिए मैं ये भी बताऊं कि हम नामधारी सिख धर्म की ही एक शाखा है और हम हिंदू भाइयों को अपने से पृथक नहीं मानते। हिंदू हमारे सगे भाई हैं। हमारा असली नाम नामधारी है। मैं सभी आयोजकों से प्रार्थना करता हूं, स्पष्ट करता हूं, हमारा नाम नामधारी है, कूका नहीं है। इसलिए हमें नामधारी नाम से ही पुकारा जाए, कूका नाम से नहीं। तथा हमारे गुरु सदगुरु राम सिंह जी जिनको यहाँ पे राम सिंह कूका के नाम से संबोधित किया जाता है, उसके लिए भी आपसे प्रार्थना है कि वो राम सिंह कूका नहीं था, वो सतगुरु राम सिंह थे जिनको हम अपना 12वां सतगुरु मानते हैं। इसलिए कृपया उस महान हस्ती का नाम उसी तरह दिया जाए जो उनका सही नाम है। तो उनके समय में गौ रक्षा के लिए नामधारियों ने बहुत कठिन प्रयत्न किए तथा बलिदान दिए, क्योंकि हमारे देश पर महाराजा रणजीत सिंह के राज की समाप्ति के उपरांत जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पंजाब एक अकेला प्रांत था, जब उसके ऊपर कब्जा हुआ तो उस समय वो अंग्रेजों का हमारे देश पर आक्रमण नहीं था। शुरू में भी अंग्रेजों का आक्रमण नहीं था, वो ईसाइयों का आक्रमण था, क्योंकि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के छोटे बेटे को ईसाई बना दिया। नहीं तो राजनीति में तो कत्ल कर दिया जाता है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। तो वो उन्होंने और तो काम अपने किए, उसके साथ उन्होंने ये किया कि हरिमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उसके बिल्कुल समीप में एक गोवध का कसाई खाना वहां पे खुलवा दिया ईसाइयों ने, ताकि वो ये देखना चाहते थे कि सिखों में कोई आन अणख है कि नहीं या मर चुके हैं, नहीं तो इनके आन अणख समाप्त कर दो। उसको लेके काफी निहंग सिंहों ने विनती की, शोर मचाया, विद्रोह किया, पर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हरमंदिर साहब की पवित्रता को कायम रखने के लिए, गोवध को समाप्त करने के लिए नामधारियों ने गोवध करने वालों को कत्ल कर दिया और गाय छुड़वा दी। इसी प्रकार से लुधियाना के पास एक रायपुर शहर है, वहां पे भी जो गोवध करने वाले थे उनको कुछ को मार दिया और कुछ को वहां से भगा दिया। तो अमृतसर में जो गोवध करने वालों को मारा था, उस कारण 4 नामधारी सिखों को फांसी हुई और 2 को जो है वो उम्र कैद हुई। इसी प्रकार जो रायकोट में उन्होंने कसाईयों को मारा था, गोवध करने वालों को मारा था, उनको 2 को फांसी की सजा हुई
और 2 को काले पानी की और 2 को उम्र कैद हुई। उसके उपरांत मलेरकोटला में जहां पे बड़े सतर पे गोवध हो रहा था, वहां पे नामधारी सिखों ने आक्रमण किया और वहां पे जमकर लड़ाई हुई। दुख की बात यह है कि वहां के हिंदू जो थे वो भी उनको मुसलमानों को, उनको गोवध करने वालों को बचाने के लिए सिखों से लड़ने आ गए। उसके उपरांत अंग्रेजों ने वहां पे बहुत सारे नामधारियों को तोपों से उड़ा दिया। 66 नामधारी मलेरकोटला में तोपों से उड़ाए गए। तो वो जब तोप से उड़ा रहे थे तो ये नहीं कि तोप से बांध के था, तो उन्होंने सामने खड़े होकर कहा कि हम ऐसे ही गोली खाएंगे। तो इस तरह से ये तो 80 नामधारियों को अंग्रेज सरकार ने फांसी दी, गोली मारी या उनको तोप से उड़ा के गो हत्या बंद करवाने के जुर्म में वहां पे उनको शहीद कर दिया। उसके बिना देशभक्ति और गो हत्या बंद करने के लिए हजारों नामधारियों ने अपना बलिदान दिया है, जिसका उल्लेख और विश्व के किधर भी इतिहास में नहीं मिलता है। परंतु उन दिनों में कोई मीडिया नहीं था और सरकार का आपको पता है जब किसी को मारती है तो उसका कोई रिकॉर्ड तो छोड़ती ही नहीं है। और इसके बाद एक मिनट सदगुरु प्रताप सिंह जी ने, मेरे दादाजी थे, उन्होंने नामधारियों को हजारों एकड़ भूमि दी और उस भूमि में उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ये भूमि उसको मिलेगी जो अपने घर में एक एक गाय अवश्य रखेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब मैं प्रार्थना करता हूं पंजाब से पधारे हुए महामंडलेश्वर गंगादास जी महाराज के श्री चरणों में कि महाराज जी यहाँ पर